ओम रे साई मांस भगवान की जय। बैसाख महात्म का 26वां अध्याय। सूफी देव जी कहने लगे, हे राजन, संत ऋषि और व्याध उसको इस प्रकार देखकर बड़े ही समझ से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से तुम इस योनि में प्राप्त हुए हो। अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्धि हुई और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई। संत के इस प्रकार पूछने पर वह पृथ्वी पर दंडवत करके सिर झुका और हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं कुशिद मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन, शयन, निद्रा, लोकचर्या, ब्याज लेना यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इसी तरह मेरा बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक समय भगवान के प्रिय बैसाख मास में जयंत नामक एक ब्राह्मण वहां आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उससे बैसाख मास की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातः समय स्नान कर मन लगाकर उसकी कथा सुनते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांध पान चबाकर बड़े दम से वहां जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता था। इसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था क्षीण हो गई और सत्रीपात से मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझको पकड़कर बड़े भयंकर नरक में ले गए और मैं वहां 14 मनवंतर तक अनेक दुखों को भोगता रहा। उसके पश्चात 84 लाख योनि भोगकर इस रूप में इस वृक्ष के कोटर में बैठा हुआ देवयोग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए और सर्प की योनि छोड़कर दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी पर कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। संख मुनि के बड़े प्रेम से उसको उठाया और उनके स्पर्श मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृत्तांत कहने लगे। हे ब्राह्मण, बैसाख मास और भगवान विष्णु का महत्व सुनने मात्र से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू क्रम से अति वाहक लोगों को जाकर वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं से निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति बनी रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर बैसाख तब विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे। गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगे और इस प्रकार तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर योगियों को भी दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। ऐसे कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, हे महाराज, मैं धन्य हूँ। आपकी कृपा से मेरे प्राण भाग्योदय हो गए। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जिससे मेरे यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा ले स्वर्गलोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो संत मुनि व्याध सहित रात्रि को वहां ही रहे और संत मुनि भगवान के अनेक अवतारों और इतिहास की कथा सुनाते रहे। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले ही स्नान, संध्या, वंदना और तर्पण आदि करके व्याध को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। संत कहने लगे, हे व्याध, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है, इसलिए तू निरंतर राम नाम का जाप करते रहा करो। राम नाम का निरंतर जाप करने और बैसाख महत्तम धर्म का पालन करने से तुम्हारा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार यह सब बातें व्याध को बता के संत मुनि दक्षिण दिशा की ओर चले गए और व्याध कुछ दूर उनके पीछे जाकर हाय हाय करके वियोग में रोने लगा। जब तक नेत्रों से वो जलने हुए उन्हीं की तरफ देखता रहा, फिर उठकर मन को स्वच्छ कर उस मार्ग पर प्याऊ लगवाकर बैसाख महत्तम धर्मों का पालन करने लगा। इस प्रकार जन्म बिताकर वाल्मीकि जी ऋषि के घर जन्म लिए। उसी सरोवर के किनारे कृणु नाम के ऋषि दुस्तर तप करते थे। उनके शरीर पर बहुत दिन तक समाधि लगाने से दीमक की बाबी बन गई थी। इसी कारण उनको वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। तप के अंत में स्त्रियों के गाते के शब्द सुनकर उनका मन हो गया और एक भील जाति की स्त्री से उनके वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यह वाल्मीकि बड़े ही तपस्वी और यशस्वी हुए, जिन्होंने मनोहर छंदों से
छंदों में संसार के सब बंधनों को काटने वाली राम कथा कही। श्रुति देव जी कहने लगे, बैसाख, थोड़े से धर्म अर्थात जूते दान करने से ही व्याध को इतना दुर्लभ ऋषि तत्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पापनाशक कथा को सुनेगा उसका फिर जन्म संसार में नहीं होगा। 26वां अध्याय समाप्त।